Hello guys, welcome back to our YouTube channel The NS Vibe। कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम लोग एलोरा केव्स घूमे, फिर वहाँ से निकले तो हम पहुँचे भद्र मारुति हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पे हनुमान जी शयन की मुद्रा में हैं। कहा जाता है कि राजा भद्रसेन जो भगवान राम के महान भक्त थे, प्रतिदिन भगवान की स्तुति में भजन गाते थे। एक दिन राजा के भजनों से प्रभावित होकर हनुमान जी स्वयं राजा के सामने प्रकट हुए, लेकिन राजा की भक्ति और भजन में लीनता को देखकर वे शांत निद्रा में चले गए। तब से यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में है, जो भक्ति और गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हम यहाँ दर्शन करके फिर हम लोग निकले शनि शिंगणापुर की तरफ। रास्ते का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बादल छाए हुए थे। आप लोग को पता ही है कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो हम लोग सारे नज़ारे देखते हुए शनि शिंगणापुर की तरफ बढ़ रहे थे। एंड गाइस, वाकई में रास्ता बड़ा ही सुंदर था। ये देखिए, पहाड़, जंगल, हरियाली तो गजब ही छाई हुई थी। हम लोग धीरे धीरे चलते ही जा रहे थे। रास्ते में भैया जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बजाए, जिनको सुन के मन आनंदित हो गया था। और देखिए गाइस, रास्ते में बादल तो मिले थे, लेकिन आगे चल के तो हमें अच्छी खासी बारिश भी मिली। हम लोगों को लगा ओ माय गॉड, हम लोग कैसे दर्शन करेंगे, लेकिन आगे चलकर ये बारिश थम चुकी थी। ये सिर्फ रास्ते में मिली थी। कुछ भी कहिए गाइस, रास्ते में अच्छा मौसम हो, अच्छे गाने चल रहे हों, तो वाकई में ना रास्तों का मज़ा आ जाता है। यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। रास्तों में काफ़ी पानी भी भर गया था। हम लोग शनि शिंगणापुर की तरफ जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शनि शिंगणापुर के बारे में बात भी की जाए। शनि शिंगणापुर में यहाँ पर शनि देव की कोई मूर्ति रूप नहीं है। यहाँ पे एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है शनि देव। यहाँ उनके ऊपर कोई छत भी नहीं है, वो बिल्कुल खुले में निवास करते हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं शनिश्चर देवस्थान शनि शिंगणापुर। यहाँ का मेन गेट है। हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है। ये यहाँ पे 5 फुट 9 इंच की ऊंचाई और 1 फुट 6 इंच चौड़ी मूर्ति है। ये संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। एंड गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव की जो रक्षा है ना, वो शनिदेव खुद करते हैं। यहाँ पे सोने चांदी तक की दुकानों में कभी ताले नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और अगर कोई यहाँ पे चोरी कर ले तो वो इस गांव से बाहर नहीं जा पाता, उसको यहीं पर ही उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, जिससे बात पता चल जाती है कि उसने कोई चोरी करी है। और जब तक वो अपने कार्य की माफ़ी ना मांग ले, तब तक उस जगह से जा ही नहीं पाता। ये यहाँ की सबसे बड़ी बात है। ये देखिए गाइस, शनि शिंगणापुर का जो मंदिर है, ये जो भी बना है ना, मैं आज के 10-15 साल पहले आई थी तब ऐसा नहीं था। अब काफ़ी चेंज हो गया है। पहले एकदम खुले में था, और मतलब खुले में अभी भी है वो मंदिर, लेकिन पहले बस जस्ट हम ऑटो से उतरते तो सीधा हम लोग अंदर चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं चेंज कर दी हैं, थोड़ा लंबा चल के जाना पड़ता है। अच्छी बात है कि डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। काफ़ी सुंदर रास्ता है। अभी हम आपको आगे चल के वो नदी दिखाएंगे, जिसमें से शनि शिंगणापुर जी की जो प्रतिमा तो नहीं बोलेंगे, वो जो उनका स्वरूप है, वो इस नदी में से ही बहकर आया था। वैसे तो यहाँ पे हर शनिवार की शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग शुक्रवार के दिन गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं मिली थी, बट हाँ काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए, ये शनिदेव के दर्शन कीजिए आप सभी लोग। जय शनिदेव। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पे शनि अमावस्या को भी लोग तेल चढ़ाने स्पेशली आते हैं, क्योंकि वो दिन भी इनका खास माना जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं
वो कहते हैं कि यहाँ पे कर्मों की माफ़ी, मतलब कहते हैं कर्मों का हिसाब रखा जाता है। और इनके सामने, शनिदेव के सामने आप उनसे जब उनके दर्शन करें तो कहा जाता है कि उनकी आँखों में ना देख के उनके चरणों में देखें, और उनके चरणों की तरफ देखकर उनसे माफ़ी, अपने कर्मों की, आई मीन टू से मतलब जो बुरे कर्म है उसकी माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान आपके कर्मों का ही हिसाब रखते हैं। बस फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करके हमने वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए एंड फिर हम लोग निकल गए यहाँ से बाहर की तरफ। बस शनिदेव से यही प्रार्थना है, हम हमारे परिवार के और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बुरे कर्मों को प्रभु भूल समझ के माफ़ करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कर्म सुधार सकें। ये हम लोग बाहर जब निकले मंदिर के, तो यहाँ पे ये नवग्रह के मंदिर स्थापित किए हैं। ये सब अभी नया बना है, नया कंस्ट्रक्शन है, जैसे पहले नहीं था। यहाँ पे सारे 9 ग्रहों को स्थापित किया हुआ है। बस हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। अभी आपको वो नदी दिखाएंगे जहाँ पे ये प्रतिमा बहकर यहाँ पे आई थी। शनिदेव कर्म फल दाता है। यहाँ पे किसी भी भगवान की कोई सिफारिश नहीं चलती है। आपने जो भी, जैसे भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म, आपने जो भी कर्म किए हैं उसी अनुसार यहाँ पे आपको फल मिलता है, यहाँ पहले या जीवन में कह लीजिए, हमेशा। और कहते हैं कि शनि शिग्नापुर, अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी शनि की महादशा चल रही है, पता नहीं क्या होता है कि शनि जी बुला ही लेते हैं आपको दर्शन के लिए। मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी तब मेरी 7.5 चल रही थी, अभी मेरे हस्बैंड की 7.5 चल रही है, और मेरे साथ में शनि जी की महादशा भी स्टार्ट हुई है। तो देख लीजिए, भगवान ने हमें बुला लिया बताने के लिए कि आप कोई भी गलत कर्म ना करें, मैं आपको देख रहा हूँ। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर आवर चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।